नमस्कार साथियों। मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अपने चल रहा है बाल विकास के पहलू में जो विकास है उसके सभी पहलुओं में शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, संवेगात्मक पहलू और सामाजिक पहलू, इन पहलुओं को हम पढ़ रहे हैं जिनमें हमने अब तक शारीरिक पहलू, संवेगात्मक पहलू, इन दोनों को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे मानसिक पहलू। अब साथियों, मानसिक पहलू क्या होता है? वैसे मानसिक पहलू का जनक की बात करें तो विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। तो मानसिक विकास का जनक भी जीन पियाजे को ही कहा जाता है। एक विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने कहा बालक जब जन्म लेता है उसमें कोई ज्ञान नहीं, एक खाली प्लेट की तरह होता है, खाली पन्ने की तरह होता है, एक खाली टेबल की तरह होता है जिस पर उस कोरे कागज पर कुछ लिखा नहीं होता। उस कागज पर जब बालक जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है और जैसे ही जन्म लेता है वो अपने अनुभव लिखना शुरू कर देता है। और जो अनुभव लिखता है वो जो मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, जो वो सीखता है, समझता है, याद करता है, पढ़ता है, बोलता है, व्यक्त करता है। जीवन में जितना भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया में मानसिक विकास होता रहता है। यानी कि मानसिक विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों, कुछ मुख्य बिंदु मैंने लिखे हैं, हो सकता है इन बिंदुओं को समझने से आपके माइंड में कुछ विचार स्थायी हो जाए और आप इस मानसिक विकास को समझ सकें। जिस प्रकार मानसिक विकास एक देखा नहीं जा सकता, शारीरिक विकास को हम देख सकते हैं। संवेगात्मक पहलू जो होते हैं, संवेग होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, एक बालक प्रकट कर सकता है। लेकिन जैसे मानसिक विकास प्रारंभ में 0 होता है, एक व्यक्ति जन्म लेता है बालक, तो कोरे कागज के समान होता है, उसमें कोई भी लाइन नहीं होती। जैसे जैसे जन्म लेने के बाद में आता है उसके उस कागज पर लिखावट शुरू हो जाती है, यानी कि उसके मस्तिष्क में ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, ज्ञान भंडार बढ़ जाता है। और जैसे ज्ञान विकास भंडार बढ़ता है वो अपने मस्तिष्क में संक्रिया करना शुरू कर देता है। अब संक्रिया, संज्ञान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि अगर कोई विचार एक बालक के, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है, उस मस्तिष्क में जब वो विचार उस विचार को समझता है, पहचानता है, और पहचानने समझने के बाद उन विचारों पर जो मस्तिष्क में एक हलचल होती है, प्रक्रिया होती है, संज्ञान के माध्यम से वो संज्ञानात्मक होता है। संज्ञान क्या है? किसी विचार को ग्रहण करने के बाद में उसके माध्यम से आपके मस्तिष्क में
जो संक्रिया होती है, जो हलचल मचती है, और उस मस्तिष्क में हलचल से जो आउटपुट मिलता है, क्या सीखा आपने, कोई घटना देखी, मस्तिष्क में आई, और मस्तिष्क में आने के बाद में आपने मस्तिष्क में संक्रिया हुई कि ऐसी घटना घटने से, ऐसे कार्य करने से, ऐसी भाषा बोलने से ये हो सकता है, यानी कि उसके अंदर संक्रिया हो और परिणाम यानी कि आप प्रकट करेंगे। तो एक व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होना और उन क्षमताओं का, उसके ज्ञान की क्षमताओं का प्रयोग करना मानसिक विकास माना जाता है, कहलाता है। साथियों, बिंदु ने लिखा है कि मानसिक विकास से तात्पर्य मानव के ज्ञान के भंडार में वृद्धि, मानव के ज्ञान में भंडार में वृद्धि तथा उसका प्रयोग करने की क्षमता से है या प्रयोग करने से है। अब एक बालक मानसिक विकास के अंतर्गत विभिन्न मानसिक शक्तियां होती हैं। बालक जन्म लेता है, नवजात शिशु कोरे कागज के समान होता है। जैसे जैसे वो 2 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 20 साल का होता है, इतना अनुभव हो जाता है, उसके जो विकास होता है, विभिन्न मानसिक शक्तियां घर करती हैं। उसमें संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान आदि का विकास होता है या आदि का विकास निहित होता है। जब बालक कक्षा LKG में पढ़ता है, वो कुछ नहीं सीखता है, उसको कक्का सिखाया जाता है, ABCD दिखाई जाती है, गिनती सिखाई जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो जोड़ना सीखता है, घटाना सीखता है, गुणा करना सीखता है, भाग करना सीखता है, मस्तिष्क संक्रियाएं करना शुरू कर देता है। उसके बाद में एक प्रत्यक्ष संवेदनशील व्यक्ति, उसका मस्तिष्क धीरे धीरे हर विचार पर संवेदनशील, कैसा विचार है, कैसा माहौल है, उस भावनाओं को, उस विचारों को पहचान के व्यक्ति कितना संवेदनशील रहता है उस कार्य के प्रति। प्रत्यक्षीकरण की बात की जाए, व्यक्ति किसी विचार को एकदम सुनता है, किसी घटना को देखता है, क्या निर्णय लेता है, क्या आउटपुट देता है। प्रत्यक्षीकरण, निर्णय निर्माण, ध्यान, आपका ध्यान, आपकी स्मृति, उस विचार को, उस कल्पना को आप कितना मस्तिष्क में संज्ञान में लेते हैं। निर्णय करने की क्षमताओं का विकास होता है। समस्या समाधान, उलझी हुई कहानियां, उलझी हुई पहेलियां, उलझे हुए कार्य को करने की जिम्मेदारी आप जैसे जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक पहुंचते हैं, सभी क्षमताओं का विकास हो जाता है। बच्चा बालक, छोटा बालक जो बच्चा होता है, नवजात शिशु 6 वर्ष तक का होता है, ओनली कुछ विचारों को ही पहचान पाता है। प्रारंभ में उसे कुछ आता नहीं, बाल्यावस्था में जाता है, उसका मानसिक विकास मजबूत होता है। हालांकि अगर माना जाए तो मानसिक विकास का सर्वाधिक विकास शिशुअवस्था 0 से 6 वर्ष की अवस्था में तीव्र गति से होता है। सर्वाधिक तीव्र विकास, मानसिक विकास का सर्वाधिक तीव्र विकास ओनली शिशुअवस्था में होता है। बाल्यावस्था में भंडार हो जाता है और जैसे ही किशोरावस्था में जाता है वो प्रत्यक्षीकरण, संवेदनशील, स्मृति, समस्या समाधान आदि के लिए परिपक्व हो जाता है। साथियों, नवजात शिशु के कोरे कागज के समान है जिस पर अनुभव मिलता है। यह डेफिनेशन, जो ये परिभाषा, ये शब्द प्रकट किए हैं एक विद्वान हुआ करते थे जॉन लॉक। उन्होंने कहा
कि बालक जब जन्म लेता है एक कोरे कागज के समान होता है। जैसे जैसे वो शिशुअवस्था पार करता है, किशोरावस्था पार करता है और बाल्यावस्था भी पार कर जाता है, वो अपने अनुभव लिखता रहता है। एक बालक में कितनी स्मृति है, कितनी उसकी मेमोरी है, कितना संवेदनशील हुआ, कितना सीखा, कितना वो आउटपुट दे रहा है अपने स्मृति का, अपने ज्ञान की क्षमताओं का प्रयोग कैसे कर रहा है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली है। पूछा जा सकता है मानसिक विकास की गति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, तो आपको शिशुअवस्था नहीं भूलना है। शिशुअवस्था आपको करना है ट्यूशन में। मानसिक विकास की प्रक्रिया है, कुछ समय के लिए शिशुअवस्था में ही प्रौढ़ावस्था तक ही जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मानसिक विकास की प्रक्रिया एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञान, अब मानसिक विकास के विभिन्न पहलू होते हैं। किन किन पहलुओं में मानसिक विकास आपको नजर आएगा, कैसे कैसे आएगा। एक संज्ञानात्मक विकास होता है जिसमें आप एक बालक, एक व्यक्ति सोच, तर्क, समस्या समाधान और निर्णय यानी कि संज्ञानात्मक मस्तिष्क में संक्रियाएं करता है। दूसरा पहलू है भाषा विकास, शब्दों को समझना, शब्दों का जानना, शब्दों को प्रदर्शित करना, शब्दों, वाक्यों और विचारों को व्यक्त करने, जानकर पहचान कर उनके बारे में आप पहचानेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद में आप प्रकट करेंगे। अब साथियों, सामाजिक भावनात्मक विकास एक पहलू है। अगर मानसिक विकास के पहलू की बात की जाए तो मानसिक संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, स्मृति। अब सामाजिक भावनात्मक विकास, समाज के अंदर वो अपनी भावनाओं को समाज के प्रति कितना उपयोग करता है, कितना अच्छा समझता है, कितना बुरा समझता है, अपनी क्षमताओं का प्रयोग समाज में किस तरीके से करता है, समाज के विचारों में, समाज के लोगों के प्रति, समाज के वातावरण के प्रति अपने भावनाओं या अपने विचारों को या अपनी क्षमताओं को, जो मानसिक क्षमता है उनको कैसे करता है, कैसे सीखता है, कैसे उसे आउटपुट देता है, यही मानसिक विकास है। साथ ही स्मृति, स्मृति किसी विचार को, किसी तथ्य को, किसी घटना को याद करना और उसको प्रकट करना, पुनः प्राप्त करना। साथियों, आप कितना सीखे हो, एक स्टेज होती है शिशुअवस्था की, जहां पर आप कक्षा की शुरुआत करते हैं, कक्षा की शुरुआत करते हैं, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष का बालक 6 वर्ष का जब होगा तब उसको कक्षा 1 में रखा जाएगा। उससे पहले आंगनबाड़ी उसके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि आंगनबाड़ी में बालक खेल खेल में सीखता है। 6 से 12 वर्ष का जैसे होता है उसका सीखने का, उसके विद्यालय का प्रारंभिक जीवन शुरू होता है और वहां से शुरू होकर जैसे ही वो बाल्यावस्था प्राप्त करता है उसका मानसिक विकास पूर्ण परिपक्व लगभग हो जाता है और वो तर्क वितर्क जैसी रचनाएं करना शुरू कर देते हैं। तो वो कितना याद करता है, अपनी मेमोरी को कितना यूज करता है, कितना उसको रोकता है। तो साथियों, मानसिक विकास का तात्पर्य एक व्यक्ति, एक बालक, एक मनुष्य जिसके ज्ञान में, अपने भंडार में वृद्धि होना और उसकी क्षमताओं का वो किस प्रकार से प्रयोग करना मानसिक विकास कहलाता है। मानसिक विकास के बारे में एक मोदी ने कहा है, डेफिनेशन जी एग्जाम में कई पूछी गई है कई बार, कि एक बालक नवजात शिशु का मस्तिष्क को कागज के समान होता है, जिस पर जैसे बड़ा होता है अनुभव लिखता जाता है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, कमेंट्स बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।